हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएस नॉलेज। आज हम स्लिप ट्रिप एंड फॉल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो व्हाट इज़ स्लिप ट्रिप एंड फॉल? Slip trip and fall are a major cause of injuries in the workplace. They can happen anywhere, but they are more common in certain industries like construction, healthcare, food processing, and manufacturing. So friends, स्लिप ट्रिप एंड फॉल एक मेजर कॉज होता है एक्सीडेंट का, लेकिन इसमें स्लिप ट्रिप फॉल में भी सीरियसनेस बढ़ जाता है। कभी कभी सीरियस एक्सीडेंट होता है, कभी कभी फ्रैक्चर होते हैं, या कभी कभी बाई चांस फैटल भी हो सकता है। सो इसको आप आसान तरीके से नहीं लेना चाहिए। सो इसके बारे में हर एक एम्प्लॉइज़ या कंपनी के अंदर जो भी काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के लोग काम करते हैं या सभी कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको स्लिप ट्रिप के बारे में या स्लिप ट्रिप एंड फॉल के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ते हैं। सो स्लिप का मतलब क्या है, ट्रिप का मतलब क्या है एंड फॉल का मतलब क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ए स्लिप ऑकर्स व्हेन आवर फुट लूजेस ट्रैक्शन विद द ग्राउंड ऑफ और फ्लोर सरफेस कॉजिंग टू लूज द बॉडी बैलेंस। अगर अपना फुट और ग्राउंड या फ्लोर में ट्रैक्शन लूज होता है या फ्रिक्शन कम रहता है, तब ये स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्लिप होता है इसका मतलब अपना बॉडी बैलेंस चला जाता है, या हम फॉल हो सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर सकते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर भी गिर सकते हैं, और उसके बाद सीरियसनेस एक्सीडेंट का बढ़ जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्लिप। नाउ ट्रिप्स। ए ट्रिप इज़ व्हेन we lose our balance after our foot hits an objects causing to stumble or fall। किसी रास्ते में कोई मटेरियल आ गया, या कोई केबल आ गई, या कोई अनइवन सरफेस है, तो उसको अपना फुट टकरा के हम लोग गिर जाते हैं, तो उसको हम ट्रिपिंग हजार्ड्स बोलते हैं या ट्रिप्स बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको अपना विजन्स जब चलते हैं या आप मूवमेंट करते हैं फ्लोर में या वर्क प्लेसेस में, तो अपना विजन्स अपना सामने होना चाहिए। कहाँ कोई मटेरियल गिरा है, या कहाँ कोई केबल्स रास्ते में पड़ा है, या कोई ऑब्स्टेकल है, तो ऐसे केसेस, या कोई डिचेस है, या कोई गड्ढा है, या ओपन ट्रेंच है, तो ऐसे केसेस में देखना ज़रूरी होता है, ताकि ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हम टाल सकते हैं। नाउ फॉल्स। फॉल इज़ व्हेन we lose our body balance and come to the rest on ground and another lower level। हमारा जब बॉडी बैलेंस चला जाता है बिकॉज ऑफ स्लिप और बिकॉज ऑफ ट्रिप्स, देन वी फॉल ऑन ग्राउंड आइदर ऑन द सेम लेवल और डिफरेंट लेवल्स। कभी कभी हम ऊंचाई से भी गिर सकते हैं, कभी कभी हमारा बॉडी बैलेंस चला गया तो हम नीचे आ सकता है, या कभी कभी हमारा बॉडी बैलेंस चला गया तो ग्राउंड में हम गिर सकते हैं, और उसके वजह से चोट की संभावना बढ़ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लिप ट्रिप एंड फॉल। तो चलो हम आगे चलते हैं। दीज आर द कॉमन कॉजेस ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। हम वन बाय वन लेंगे। सो पहले तो हम देखते हैं अपना स्लिप के बारे में। स्लिप के बारे में क्या क्या कॉमन कॉजेस है, जैसे कि स्पिलेज और स्पिल है, या कोई फ्लोर में कोई केमिकल गिर गया है या ऑयल गिर गया है, तो उसके वजह से पाँव फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। वेदर हजार्ड्स यानी कि कोई कई एरियाज़ ऐसे हैं या कोई रीजन ऐसे है वहाँ आइस फॉल होता है या बारिश ज़्यादा रहता है, तो ऐसे बारिश के मौसम में आइस फॉल के टाइम स्लिपेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लीनिंग एक्टिविटी यानी कि हम लोग जो हाउसकीपिंग करते हैं या फ्लोर क्लीन करते हैं, उसके बाद वो जो एरिया गीला रहता है या वेट रहता है, तो उसी दरमियान कोई वर्कर्स अपने चलने लगते हैं उसके ऊपर, तो स्लिपेज के चांस बढ़ जाते हैं।
लूज रग्स और मैट्स, या कोई अपने रग्स फ्लोर के ऊपर रखे हैं या मैट्स रखे हैं, अगर वो लूज़ है या उसमें कोई अनइवन है तो उसमें आदमी अटक के गिर सकता है। अनइवन सरफेस यानी कि फ्लोर लेवल बराबर नहीं है या अनइवन है या डिचेस फॉर्म हुआ है, तो ऐसे केस में एक्सीडेंट्स या स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन अप्रोप्रिएट फुटवेयर, अपने शूज़ का कंडीशंस ठीक नहीं है या पूरा शूज़ वर्न आउट हुआ है या फुटवेयर वर्न आउट हुआ है, ऐसे केस में आप उसको यूज़ करके वर्क प्लेस में काम करेंगे तो स्लिपेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर लाइटिंग यानी कि आप जो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उसमें लाइट्स कम है या विजिबिलिटी आपको नहीं है, तो ऐसे केस में आपको अंधेरे में नज़र नहीं आया, ऐसे केस में आपको नज़र नहीं आएगा तो उसमें से एक्सीडेंट्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। क्लटर और ऑब्स्टेकल्स, रास्ते में कोई मटेरियल गिरा है या कोई पाइप गिरा है या केबल गिरा है, उसी दरमियान ऐसे अटक के उसमें से एक्सीडेंट्स बढ़ने की संभावना हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिप्स। ऑब्जेक्ट्स ऑन फ्लोर, कोई फ्लोर पे सामान गिरा है, मटेरियल गिरा है, ऑब्जेक्ट गिरा है, तो उसमें आदमी ट्रिप हो सकता है। वॉकवेज जो है या गैंगवेज बोलते हैं हम लोग, उसमें कोई मटेरियल अस्ताव्यस्त डाला है या रास्ते में मटेरियल रखा है तो उस टाइम्स आदमी ट्रिप हो सकता है। केबल्स रास्ते में है तो आदमी ट्रिप होके गिर सकता है, या चेंजेस इन फ्लोर लेवल, अनइवन फ्लोर लेवल है तो भी आदमी टकरा के गिर सकता है। होल्स है या ज़मीन में क्रैक्स है, फ्लोर पे क्रैक है या होल्स गिरे हैं या ट्रेंच है लेकिन उसको कवर डाला नहीं, तो ऐसे केस में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। लूज रग्स और मैट्स रखा है तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। पुअर लाइटिंग्स इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ ट्रिप्स। कैरिंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स, आप भारी सामान या हाई वॉल्यूम वाले मटेरियल्स आप लेके जा सकते हैं तो आपको विजिबिलिटी कम रहेगी, आप गिर सकते हैं। रशिंग यानी कि आप मटेरियल लेके भाग रहा है या कोई सामान लेके भाग रहा है या ऐसा है आपका ध्यान नहीं है चलने के टाइम्स, तो भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। नाउ फॉल्स के बारे में डिस्कस करना है तो स्लिपरी या अनइवन सरफेस हो गया तो आदमी गिर सकता है। पुअर लाइटिंग्स इज़ अ वन रीज़न। क्लटर स्पेसेस यानी कि कोई सामान अस्ताव्यस्त रखा है, सुरक्षित तरीके से नहीं रखा है। इन अप्रोप्रिएट फुटवेयर, आपका शूज़ या आप जो फुटवेयर डाल रहे हैं वो ख़राब है या और नॉट हुए हैं। लैक ऑफ हैंडल्स, जो स्टेप्स है या जाने आने के रास्ते या ऊपर से नीचे जा रहा है या ऊपर से नीचे आने के लिए जो स्टेयर्स रहता है उसमें हैंडरेल्स नहीं है तो भी आदमी फॉल होने की संभावना रहता है। जब बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा तो आदमी कम से कम हैंडरेल को पकड़ सकता है, अगर हैंडरेल ही नहीं है तो आदमी सीधा नीचे आ सकता है। रशिंग यानी कि आप ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं या भागदौड़ कर रहे हैं जाने आने के टाइम से, या मटेरियल लेके जा रहा है तो भी एक्सीडेंट्स या स्लिप ट्रिप फॉल बढ़ सकता है। पर्सनल फैक्टर्स यानी कि आप वीकनेस है या अंडर मेडिकेशन है या आपको कोई बॉडी पेन्स हुआ है तो उस टाइम्स आपको, या विजन्स आपका कम है, तो भी ऐसे फैक्टर्स के वजह से भी आदमी स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। मल्टीटास्किंग यानी कि अभी एक ही समय में एक दो काम कर रहा है, आप सामान भी लेके जा रहा है, फ़ोन पे भी बात कर रहा है या किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, तो ऐसे मल्टीटास्किंग करने के टाइम भी आदमी को स्लिप ट्रिप फॉल होने का संभावना बढ़ जाता है। सो दीज आर द सम कॉमन कॉजेस ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। सो फ्रेंड्स, हम आगे जाएंगे। So these are the preventive measures for slip trip on falls। आप ये ऐसे तरीके के एक्सीडेंट्स नहीं होने के लिए क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शंस, जो भी अपना वर्क एरिया है या वर्क प्लेसेस है उसको प्रॉपरली आप रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि हम पोटेंशियल हजार्ड्स आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। प्रॉपर हाउसकीपिंग इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें से 60-70% एक्सीडेंट्स
टल सकते हैं बिकॉज ऑफ दी स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। ये होने का एक ही कारण रहता है, पुअर हाउसकीपिंग। अगर ये हाउसकीपिंग हम मेंटेन रखेंगे या क्लीन रखेंगे तो इसमें बहुत से ऐसे स्लिप ट्रिप फॉल्स के चांसेस कम हो सकते हैं। एंड जहाँ जहाँ अपना स्पिलेज होता है या लीकेज होता है, पानी रास्ते में आता है या कोई ऑयल गिरता है, तो तुरंत उसको आप क्लीन करेंगे तो ऐसे स्लिप ट्रिप फॉल के चांसेस कम रहेंगे। ना एडिक्वेट लाइन्स जहाँ जहाँ अपना आने जाने के रास्ते है या काम करने के प्लेसेस है, ऐसे केस में सफिशेंट लाइटिंग्स होना ज़रूरी है, या अपना स्टेयरवेज में लाइट होना चाहिए या जाने आने के रास्ते में लाइट होना चाहिए। सो ऐसे एरियाज़ में प्रॉपर लाइटिंग होना ज़रूरी रहता है। सो एडिक्वेट लाइटिंग इज़ द मेन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। अप्रोप्रिएट साइनेज यानी कि आप ऐसे तरीके के कॉशन वेट फ्लोर या स्लिपरी फ्लोर्स, ऐसे कुछ अप्रोप्रिएट साइनेजेस आप रखेंगे तो आदमी अलर्ट हो जाएगा, या जाने आने के लोग वो अलर्ट हो जाएंगे और उसको दूसरों बाजू से जा सकते हैं, या अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके उसको पार कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ द एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स। हर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स देना ज़रूरी है। वैसे तो सेफ्टी ट्रेनिंग्स इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। कोई भी कंपनी के अंदर एक्टिविटी होती है या कोई नए इक्विपमेंट्स या नई मशीनरी इंस्टॉल होती है तो उस टाइम आदमी को ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। स्पेशली न्यू वर्कर्स या न्यू एम्प्लॉयज़ या न्यू ट्रेनीज़ रहते हैं तो उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी पड़ता है, ताकि उनको कुछ एरियाज़ ऐसे रहते हैं कि दे आर अननोन अबाउट द वर्क प्लेसेस या सेक्शन के बारे में, तो उस टाइम उनको ट्रेनिंग देना जरूरी पड़ता है। उसमें क्या क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व है या क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड्स रहते हैं, तो कैसे स्लिप ट्रिप फॉल्स हजार्ड्स क्या रहते हैं, उसमें क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग देना ज़रूरी पड़ता है। या हाउ यू विल टेक द सेफ वॉकिंग प्रैक्टिसेस और हाउ यू कैन रिपोर्ट द प्रोसीजर्स, इसके बारे में भी बताना ज़रूरी पड़ता है। Now safety footwear is important. We have to use the proper footwears या safety shoes with the good tractions, या उसको ग्रिप होना चाहिए ताकि वो कोई चलने के समय सेफ्टी शूज़ फिसल नहीं होना चाहिए या फिसलना नहीं चाहिए। So fall protections to prevent the fall of the partners or prevent the fall of the employees. We have to use the fall arrest systems, या उसको fall arrestor बोलते हैं। कोई आदमी रुक के ऊपर काम कर रहा है या कोई अबव ग्राउंड लेवल्स काम कर रहा है तो उस टाइम उसको फॉल अरेस्टर देंगे तो इवन दो ही स्लिप्स ही विल नॉट फॉल डाउन। सो दीज आर सम सेफ्टी डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट्स एंड दिस कैन बी यूज प्रॉपरली टू प्रिवेंट द स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आप ले सकते हैं या हर एक इंडस्ट्री में लेंगे तो स्लिप ट्रिप फॉल के एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स अबाउट द स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल। अगर आपने सही देखा नहीं या स्टेप्स में स्टेप अप कर रहे हैं या स्टेप डाउन कर रहे हैं तो भी आप फॉल हो सकते हैं, या कोई स्लिपरी फ्लोर है तो उस टाइम भी आपने देखा नहीं तो फॉल हो सकता है। अगर आपने आईसी है या पानी का इलाका है उस टाइम आपने प्रॉपर स्टेप्स नहीं रखेंगे तो भी फॉल हो सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स शोन इन दिस स्लाइड्स। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस इज़ द कॉमन रीज़न। जैसे रास्ते में या कोई अपना फ्रूट्स रखा है या बनाना का छिलका रखा है तो उसमें से पाँव रखेगा तो इमीडिएटली इट विल slip down, persons will fall down. So these are some causes or reasons where slip trip falls can occur. So friends, अगर आपने स्लिप ट्रिप फॉल के बारे में जानकारी ली है, मेरे ख्याल से ये इससे कंटेंट्स आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।